दोस्तों आज की क्लास में मैं एक बहुत ही मज़ेदार और उपयोगी जानकारी देने वाला हूं, जो एक्सेल में डेटा एंट्री के काम में आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा डेटा एंटर करते समय हमें लगातार उस पेज या कागज़ पर नज़र रखना होती है जिसमें से देखकर हम टाइप कर रहे होते हैं, और इस कारण से हम स्क्रीन पर निगाह नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार गलतियां होने लगती हैं। अगर ऐसे में हमारे द्वारा टाइप किए जाने वाले डेटा को हम सुन भी पाएं तो बिना स्क्रीन पर देखे ही होने वाली गलतियों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यह काम कैसे करता है। मैं आपको इसके लिए कुछ डेटा एंटर करके बता देता हूं। Sony, Papa, Yellow, Ryu, 5, 15.69, 26 January 2005. मैं जैसे जैसे डेटा टाइप करके एंटर की प्रेस कर रहा हूं या टेप का बटन प्रेस कर रहा हूं, एक्सेल उन सेल में टाइप किए गए डेटा को बोलकर बता रहा है, जो कि एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों अब बात आती है कि इस ऑप्शन को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो इस ऑप्शन को बताने से पहले एक्सेल की एक बहुत ही काम की शॉर्टकट की बता देता हूं। दोस्तों जो लोग एक्सेल में काम करते हैं उन्हें टेबल बनाने का महत्व पता ही होगा। तो जो शॉर्टकट की मैं बताने वाला हूं यह आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। दोस्तों वैसे तो आप टेबल बनाने के लिए डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पर टेबल्स ग्रुप में दिए गए टेबल ऑप्शन पर क्लिक करके भी टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम शॉर्टकट कीज से करें। तो दोस्तों टेबल बनाने के लिए पहले डेटा को सेलेक्ट कर लें और इसके बाद शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर दें। आपको क्रिएट टेबल ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है उसकी रेंज सेल A1 से C7 है, जो कि एक्सेल ने ले ली है। अगर आपने Ctrl+T प्रेस करने से पहले डेटा को सेलेक्ट नहीं किया था तो अब सेलेक्ट कर लें, या आप चाहें तो सेलेक्ट किए गए डेटा की रेंज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अपने डेटा के तीनों कॉलम्स के लिए हेडर्स दिए हैं, जो कि नेम, अमाउंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अगर आपने भी ऐसे ही हेडर्स दिए हैं तो माय टेबल हैज़ हेडर्स को टिक कर दें, अन्यथा इसे ऐसे ही छोड़ दें। ओके पर क्लिक करते ही सेलेक्ट किया गया डेटा टेबल में चेंज हो जाएगा। टेबल बन जाने के बाद दिए गए क्विक एनालिसिस के बटन पर क्लिक कर दें, या कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करके आप फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल आदि ऑप्शंस में से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। दोस्तों ये सारे ऑप्शंस टेबल वाली क्लास में डिटेल में समझाए गए हैं। तो हमारी टेबल बन चुकी है, और अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेल में ऐसी सेटिंग कैसे की जाती है कि एंटर या टैब की प्रेस करने पर सेल उनकी वैल्यूज को बोलकर बता दे। तो इसके लिए पहले तो आप क्विक एक्सेस टूलबार पर दिए डाउन एरो पर क्लिक कर दें, जिससे कि आप क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज कर सकते हैं। और अब दिखाई दे रहे ऑप्शंस में से मोर कमांड्स पर भी क्लिक कर दें। यहां पर आपको चूज कमांड्स फ्रॉम में ऑल कमांड्स ले लेना है। इससे आपको एक्सेल की सारी कमांड्स की लिस्ट दिखाई देने लगेगी। इस लिस्ट में जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो स्पीक सेल्स की कमांड दिखाई देने लगेगी। इनमें से आप स्पीक सेल्स स्टॉप स्पीकिंग सेल्स, स्पीक सेल्स बाय कॉलम्स, स्पीक सेल्स बाय रोज और स्पीक सेल्स ऑन एंटर पर एक एक करके क्लिक करते जाएं, और इसके बाद ऐड बटन पर भी क्लिक करते जाएं, जिससे कि ये कमांड्स क्विक एक्सेस टूलबार पर ऐड होती जाएंगी। तो पहले मैं इन्हें ऐड कर लेता हूं। इन कमांड्स को ऐड करने के बाद ओके पर क्लिक करते ही ये सारी कमांड्स क्विक एक्सेस टूलबार पर दिखाई देने लगेंगी। अब मैं इन सभी कमांड्स को एक एक करके समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्पीक सेल्स ऑन एंटर कमांड को। इस बटन पर क्लिक करने के बाद स्पीक सेल्स का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। Cells will now be spoken on enter. इसके बाद आप जब भी कोई डेटा टाइप करके एंटर की या टैब की प्रेस करते हैं, एक्सेल उस सेल की वैल्यू को बोलकर बता देता है। तो पहले मैं इसे आपको कर बता देता हूं।
5268. 64.59. 14 January 2005. अगर आप पहले से टाइप किए गए डेटा के लिए भी इस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो पहले से टाइप किए गए सेल पर जाकर आपको सिर्फ एंटर की प्रेस करना होगी। 55,268. 32. Pankaj. 23 April 1998. अगर आप चाहते हैं कि हमें बार बार एंटर की को प्रेस ना करना पड़े और एक्सेल खुद ही एक एक सेल की वैल्यू को बोलकर बताए, तो सबसे पहले तो आप यह तय कर लें कि आप सेल्स से कॉलम के हिसाब से वैल्यू को बुलवाना चाहते हैं या रोज के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि रोज के हिसाब से सेल्स उनकी वैल्यू को बोलें तो सबसे पहले स्पीक सेल्स बाय रोज बटन पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर लें और अब स्पीक सेल्स बटन पर क्लिक कर दें। Name. Amount. Date of joining. Pankaj. 55,268. 5 April 1996. सेल्स रोज के हिसाब से अपनी वैल्यू को बोलने लगेंगे। 32. 11 January 1997. Amit. अगर आप कभी भी सेल्स का बोलना रोकना चाहते हैं तो स्पीक सेल्स स्टॉप स्पीकिंग सेल्स बटन पर क्लिक करके सेल्स को बोलने से रोक सकते हैं। 2001. और अगर आप चाहते हैं कि कॉलम के हिसाब से सेल्स उनकी वैल्यू को बोले तो पहले स्पीक सेल्स बाय कॉलम बटन पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर लें और अब स्पीक सेल्स बटन पर क्लिक कर दें। Name. Pankaj. Tinku. Amit. Kunal. Harish. Rekha. Amount. 55,268. 32. 6. मैंने स्पीक सेल्स स्टॉप स्पीकिंग सेल्स बटन पर क्लिक करके अभी के लिए इसे बंद कर दिया है। एक बात और दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि उस विषय पर भी वीडियो अपलोड किया जा सके। दोस्तों, आज की क्लास में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी टैप कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।